Welcome back. So this is our third video on Atmega 3280p programming using Atmel Studio topic. So in our previous video हमने Atmel Studio का बेसिक्स कवर किया था. प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करना है, न्यू कोड कैसे डेवलप करना है, एडिटर, डिबगर, सिमुलेटर ये सब कैसे यूज़ करते हैं. हमने रनिंग एलईडी के लिए भी कोड डेवलप किया था. उसके बाद उसे आर्डिनो उनो में बंद करके देखा था. सो आज के न्यू वीडियो में हम आईओ प्रोग्रामिंग देखेंगे एटमेगा 3280p की. तो अगर आईओ प्रोग्रामिंग को सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो अगर एटमेगा 3280p के जो जीपीआईओ पिंस है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस, हम उसको प्रोग्राम करना सीखेंगे. तो जीपीआईओ पिंस का इम्पोर्टेंस क्या है. पहली बात तो अगर किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना है या एक्सटर्नल डिवाइस के साथ इंटरफेस करना है, तो एक्सटर्नल डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं. तो अगर हमको एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम आईओ पिंस का यूज़ करते हैं, नॉर्मल जीपीआईओ पिंस का. तो अगर आपको पता ही होगा एटमेगा 3280p में 3 पोर्ट्स है, पोर्ट बी सी डी. हर एक पोर्ट 8 बिट का है, मीन्स 8 आईओ पिंस है. तो टोटल हमारे पास 24 जनरल पर्पस आईओ पिंस है, जिन्हें हम एज अ इनपुट पिन भी यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट पिन भी यूज़ कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि मेरे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पार्ट हो. तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसके लिए हम लोग कोड डेवलप करेंगे. तो आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इज देयर अ डोर सेंसर इज कनेक्टेड टू द बिट 1 ऑफ द पोर्ट बी. तो बिट 1 मीन्स पिन 1 ऑफ द पोर्ट बी एंड एलईडी इज कनेक्टेड टू द बिट 6 ऑफ पोर्ट सी. बिट 6 इज पिन सी. Write an area C program to monitor the door sensor, and when it opens, turn on the LED without changing the state of the other pins. तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पोर्ट बी का जो पिन 1 है उससे मॉनिटर करना है, और जो पोर्ट सी का पिन 6 है वो हमारा आउटपुट पिन है, वहाँ पे LED कनेक्ट है. तो अगर डोर ओपन है तो हमें LED को ऑन रखना है, और अगर डोर क्लोज है तो एलईडी को ऑफ रखना है. ठीक है. तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो आपने लास्ट का स्टेटमेंट देखा होगा, विदाउट चेंजिंग द स्टेट ऑफ द अदर पिंस. मीन्स हमारा पोर्ट के जो अदर पिंस है उनका स्टेट चेंज नहीं हो, ये ख्याल रखना है. तो ये कैसे करेंगे हम देखेंगे आगे. इससे पहले अगर आपको डोर सेंसर के बारे में पता नहीं हो तो मैं आपको डोर सेंसर के बारे में बता देता हूँ. तो डोर सेंसर अगर आपने देखा होगा तो कुछ ऐसा दिखता है. तो डोर सेंसर एक टाइप का स्विच ही होता है. आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे 2 पार्ट्स होते हैं इसमें. तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, एक्चुअली इसके अंदर एक ग्रिड स्विच होता है, और वो स्विच मैग्नेट से ऑपरेट होता है. अगर स्विच के क्लोज में हम मैग्नेट लाएंगे तो वो स्विच क्लोज हो जाता है, और अगर मैग्नेट डिस्टेंस पे रख देंगे तो स्विच ओपन हो जाता है. तो इसके अंदर एक ग्रिड स्विच होता है जो मैग्नेट से ऑपरेट होता है. तो ये जो डोर सेंसर के 2 पार्ट्स है, पैरेलली में हम प्लेस करते हैं. जो रीड स्विच वाला पार्ट है वो डोर के फ्रेम पे होता है, और जो सेकंड पार्ट है मैग्नेट वाला पार्ट वो डोर पे होता है. तो जब भी अगर डोर क्लोज होता है तो ये मैग्नेट रीड स्विच के साथ कांटेक्ट में आ जाता है और स्विच क्लोज हो जाता है. और अगर डोर ओपन होता है तो मैग्नेट रीड स्विच से दूर चला गया, स्विच ओपन हो जाता है. तो ये डोर सेंसर का ऑपरेशन है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इसमें खाली 2 वायर्स होते हैं स्विच में. जैसे नॉर्मली स्विच में 2 वायर्स होते हैं, इसमें भी 2 वायर्स होते हैं. तो एक वायर को हम अपने माइक्रो कंट्रोलर के पिन पे कनेक्ट करते हैं रीड करने के लिए, और सेकेंड वायर को हम वीसीसी या ग्राउंड किस पे भी कनेक्ट कर सकते हो, हमारे लॉजिक के ऊपर डिपेंड होता है. तो पहले कोड देखने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोड का होता है लॉजिक.
तो हम पहले लॉजिक देखते हैं, कोड के लिए हम लॉजिक कैसे डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो मैंने लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए एक स्कीमेटिक बनाया है। इसमें आप देख सकते हो एटमे का 3280 कंट्रोलर है। इसके आप आईओ पिंस यहाँ पे इजीली देख सकते हो। थोड़ा मैं जूम इन करने का ट्राई करता हूँ। ओके, इतना ठीक है। तो हमें हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, हमें पोर्ट बी के फर्स्ट पिन को मॉनिटर करना है और पोर्ट सी के 6 पिन पे एलईडी कनेक्ट है, जो आउटपुट पिन है उसे ऑन ऑफ करना है। तो मैं यहाँ पे डोर सेंसर की जगह पे मैंने एक नॉर्मली स्विच लगा दिया है ओपन क्लोज कंडीशन में, जो होगा ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच है। तो स्विच है जो पोर्ट बी के पिन नंबर 1 पे कनेक्ट है और स्विच का जो सेकंड वायर है उसको मैंने ग्राउंड कर दिया है। तो और यहाँ पे एक पुल अप रजिस्टर है पिन पे B1 पे, ताकि पिन फ्लोटिंग ना हो। आपको पता होगा पुल अप रजिस्टर हम क्यों यूज करते हैं, पुल अप या पुल डाउन, ताकि पिन फ्लोटिंग स्टेट में नहीं चले जाए। तो इसका लॉजिक काफी सिंपल है। अगर स्विच ओपन होगा, जैसे कि अगर डोर कंसिडर कर लो, ये डोर है, यहाँ पे सेंसर लगा, तो अगर डोर ओपन होगा तो B1 पे 5 वोल्ट जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हम रीड करेंगे लॉजिक हाई रीड करेंगे और एलईडी उस टाइम पे ऑन होगा। और जैसे अगर हम स्विच क्लोज करते हैं तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे पिन पे लॉजिक 0 मिलेगा हमें, तो हम यहाँ पे लॉजिक 0 रीड होगा, 0 वोल्ट्स। इसका मतलब क्या है, क्या डोर क्लोज है, तो जब डोर क्लोज है तो हमें एलईडी को ऑफ करना है। तो ये लॉजिक होगा कोड का। तो काफी सिंपल सा लॉजिक है। हमें अपने सेंसर या स्विच का स्टेट रीड करना है और एलईडी को ऑन ऑफ करना है। तो जब स्विच ओपन होगा तो पिन पे 5 वोल्ट मिलेगा और जब भी स्विच क्लोज होगा तो पिन पे हमें 0 वोल्ट मिलेगा। तो अभी हम वापस एटमे स्टूडियो पे जाते हैं और सो गाइस, मैं अज्यूम करता हूँ अभी आपको लॉजिक समझने आ गया होगा। तो बेस्ड ऑन आवर लॉजिक हम अपना कोड अकॉर्डिंगली डेवलप करेंगे। सो एक इम्पोर्टेंट चीज पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लास्ट पार्ट है, विदाउट चेंजिंग द स्टेट ऑफ अदर पिन्स, तो ये पार्ट हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए नॉर्मली हम मास्किंग का यूज करेंगे। मास्किंग में क्या होता है, हम जो हमारे अनयूज बिट्स हम इसे मास्क कर देते हैं, तो उनके स्टेट्स ताकि चेंज नहीं हो। तो मास्किंग में हम क्या करते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एंड और नॉट एक्सऑर। नॉर्मली मोस्टली हम एंड और ऑपरेशन से यूज करते हैं। तो कैसे होता है मास्किंग यूजिंग एंड और ऑपरेशन, ये भी हम अपने कोड में देखें। गाइस, मैंने यहाँ पे कोड लिख के रखा है, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कोड। तो सबसे पहले तो हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करना है, avr forward/io.h। उसके बाद हमारा मेन लूप स्टार्ट होता है। फिर हमें स्टार्टिंग में पिन इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है। तो हमारे केस में पोर्ट बी का जो फर्स्ट पिन है वो हमारा इनपुट पिन है और पोर्ट सी का जो 6 पिन है वो हमारा आउटपुट पिन है। तो अगर किसी भी पिन को इनपुट पिन डिफाइन करना है तो वहाँ पे लॉजिक 0 सेट करना होता है, और किसी भी पिन को आउटपुट पिन डिफाइन करना हो तो लॉजिक हाई सेट करना होता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था हर पोर्ट से रिलेटेड रजिस्टर्स होते हैं। तो अगर हमें किसी पोर्ट के पिन्स को इनपुट या आउटपुट डिफाइन करने के लिए हम DDR रजिस्टर यूज करते हैं, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। तो पहले तो पोर्ट बी के पिन को इनपुट पिन डिफाइन करना है, तो DDR भी रजिस्टर के फर्स्ट पिन पे बिट पे हम क्या भेजेंगे, 0 भेजेंगे।
तो हमें दूसरे बिट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसके लिए हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने DDR को एंड किया है FD के साथ। तो ये खाली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है हेक्स वैल्यू का। तो इसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट बिट है बिट 1 वो 0 है और बाकी सारी बिट्स 1 है। तो जब एंड ऑपरेशन होगा DDRB रजिस्टर के साथ, तो DDRB का जो फर्स्ट बिट है वहाँ पे 0 सेट हो जाएगा और बाकी के पिन्स पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। वैसे ही हमें DDRC का जो 6 पिन है उससे आउटपुट पिन डिफाइन करना है, तो वहाँ पे हम लॉजिक हाई भेजेंगे। तो हम उसे DDRC को 40 के साथ और कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 6 बिट है वो 1 है और बाकी सारे बिट 0 है। इससे DDRC का जो 6 बिट है वो हाई हो जाएगा और बाकी बिट 0 हो जाएंगे। इससे आप थियोरेटिकली सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो। उसके बाद हमारा वाइल लूप स्टार्ट होता है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें पोर्ट B के फर्स्ट पिन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। तो अगर हमें किसी पिन को रीड करना होता है तो हम रजिस्टर रीड करते हैं, पिन रजिस्टर। तो हमारे केस में पोर्ट B है तो उससे रिलेटेड जो रजिस्टर है वो है पिन B रजिस्टर। तो हम पिन B रजिस्टर को कंटिन्यूसली रीड करेंगे। तो हम रीड करने के लिए यहाँ पे एंड ऑपरेशन यूज करें। तो यहाँ पे क्या होगा, पिन B को हम इस 0-2 वैल्यू के साथ एंड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, पिन B को कंटिन्यूसली ये वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। अगर कंपैरिजन इक्वल टू होगा, मीन्स पिन B में जो भी वैल्यू है वो इस वैल्यू से इक्वल रहेगी, तो इफ लूप एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इफ लूप में हम क्या देख रहे हैं कि डोर स्विच ओपन है या नहीं है। तो अगर ये पिन B का वैल्यू इससे इक्वल है, इसका मतलब है डोर स्विच ओपन है। तो हम क्या करेंगे, LED को हाई कर देंगे। तो ये कैसे हो रहा है, जैसे 0-2 में आप देख सकते हो जो बिट 1 है वो हमेशा 1 है। तो अगर हमने लॉजिक में देखा था अगर डोर ओपन होगा तो पिन पे 5 वोल्ट या लॉजिक हाई आएगा। तो इसके लिए हम पिन B का स्टेटस 0-2 से कंपेयर कर रहे हैं। 0-2 में जो फर्स्ट बिट है वो हाई है, तो अगर डोर ओपन है तो पिन हाई होगा। तो यहाँ पे भी हम लॉजिक हाई के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर डोर ओपन है तो हमें LED ऑन करना है। तो पोर्ट C की जो 6 बिट है हमें उसे हाई करना है LED ऑन करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट C को 40 के साथ और कर रहे हैं। तो और करने से क्या होगा, जो 6 बिट है वो हाई भी हो जाएगी और बाकी के बिट्स में कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि बाकी के सारे बिट्स 0 है। और एल्स कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर डोर क्लोज है तो हमें LED को ऑफ कर देना है। तो ऑफ करने के लिए हम पोर्ट C को BF के साथ एंड कर रहे हैं। तो उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो 6 बिट है वो 0 होगा और बाकी के सारे बिट्स 1 रहेंगे, ताकि के अदर बिट्स चेंज नहीं हुए और खाली 6th बिट अफेक्ट करेगा। तो बस इतना ही कोड है। हमें कंटिन्यूसली पोर्ट B के पिन 1 को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है और LED को ऑन ऑफ करना है पिन के स्टेटस के ऊपर। तो अभी हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। तो गाइस अभी कोड हमारा कंपाइल हो चुका है और 0 एरर्स है। तो अभी हम कोड अपना टेस्ट करने के लिए एक दूसरे सिमुलेटर सॉफ्टवेयर में इसे रन करके देखेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो अगर हमें इस कोड को किसी दूसरे सिमुलेटर सॉफ्टवेयर में रन करके देखना है तो हमें इसकी हेक्स फाइल जनरेट करनी होगी। तो हेक्स फाइल कैसे जनरेट कर सकते हैं हम एटमेल स्टूडियो में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो कोड को सेव कर लेते हैं, सेव।
उसके बाद बिल्ड में जाना है और कंपाइल करना है। तो अगर आपके कोड में 0 एरर होंगे तो हमारी हेक्स फाइल जनरेट हो जाएगी। तो हेक्स फाइल कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे भी हमारी प्रोजेक्ट की फाइल सेव होती है। तो मेरी डेस्कटॉप में डॉक्यूमेंट्स में एटमेल स्टूडियो, मेरा प्रोजेक्ट का नाम है लर्निंग। यहाँ पे डीबग में आना है। तो आपके प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन करना है, फिर वहाँ पे एक डीबग फोल्डर होता है, वहाँ पे आना है। तो वहाँ पे आपको हेक्स फाइल मिल जाएगी। तो ये रही मेरा, तो जो भी हेक्स फाइल का नेम होता है वो प्रोजेक्ट के नेम से सेव होता है। तो यहाँ पे मेरा हेक्स फाइल है लर्निंग। तो इससे मैंने अभी जनरेट किया है। यहाँ पे आप डेट मॉडिफाई देख सकते हो। ओके, तो अभी हमारे कोड का आउटपुट टेस्ट कर लेते हैं। तो ये आज जो कोड हम टेस्ट करने वाले हैं इसमें सिमुलेटर IDE में, तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। अगर आपको प्रोटियस सॉफ्टवेयर पता होगा तो ये भी उससे सिमिलर है। यहाँ पे हम अपने माइक्रो कंट्रोलर के प्रोजेक्ट सिमुलेट कर सकते हैं और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके लिए हमें कुछ लाइसेंस या परचेसिंग करना नहीं पड़ता, ये इसका एडवांटेज है। और ये यूज़ करने में भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है, इनपुट आउटपुट और माइक्रो कंट्रोलर सोर्सेस। और जो मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता स्कीमेटिक एक्सप्लेन किया था, यहाँ से किया था। तो यहाँ पे कंट्रोलर है, यहाँ पे हमने पुल अप रजिस्टर लगाया है B1 पे, और मैं ये स्विच है हमारा, और मैं यहाँ पे पोर्ट C पे LED कनेक्ट है, और मैंने वोल्ट मीटर भी कनेक्ट किया है वोल्टेज चेक करने के लिए। तो इसे यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। अगर मेरा बाद में एटमेल स्टूडियो के टॉपिक के ऊपर वीडियोस ख़त्म हो जाएंगे तो मैं ट्राई करूँगा इस पर भी कुछ वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी हम इसमें हेक्स फाइल अपलोड कैसे करना, बहुत सिंपल है। हमें राइट क्लिक करना होता है कंट्रोलर के ऊपर और लोड फॉर्मवेयर में जाना है। उसके बाद अपने जो हेक्स फाइल है उसका डेस्टिनेशन को सर्च करना है। सो गाइस, आपका जो प्रोजेक्ट फाइल होता है वहाँ पे आपको आपका हेक्स फाइल भी मिलेगा। तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है लर्निंग। लर्निंग में आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक डीबग फोल्डर होगा, वहाँ पे हेक्स फाइल आपको मिल जाएगी। और जो भी हेक्स फाइल का नेम होता है वो आपके प्रोजेक्ट नेम से सिमिलर होता है। तो मेरे केस में मेरे प्रोजेक्ट का नाम लर्निंग है, तो मैं लर्निंग हेक्स फाइल बंद कर देता हूँ। तो अभी मेरे कंट्रोलर में कोड बंद हो चुका है। अभी हम इस सिमुलेशन रन करके टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट आपको ऑन करना होगा। तो अभी आप देख सकते हो स्विच क्लोज है, तो ये पिन पे ग्राउंड हो चुका है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर पे माइक्रो वोल्ट्स में पता है, मीन्स यहाँ पे कंसिडर करो 0 वोल्ट है। इसका स्विच क्लोज है, इसका मतलब डोर क्लोज है हमारा। तो LED अभी ऑफ है। अभी हम स्विच को ओपन करते हैं। तो स्विच ओपन कर दिया मैंने, इसका मतलब डोर हमारा ओपन है। तो डोर ओपन वाले केस में LED ब्लिंकिंग होना चाहिए, LED ऑन रखना है हमें, सॉरी ब्लिंकिंग नहीं ऑन रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो LED ऑन है। तो अगर डोर ओपन है तो LED ऑन होगा, और अगर डोर क्लोज है तो LED ऑफ होगा। और इसमें एक चीज़ों में यहाँ पे जो अपने पुल अप रजिस्टर लगा है, तो हम अपने ATmega 328P के ऑलरेडी सारे पिंस पे इंटरनली भी पुल अप रजिस्टर अवेलेबल है। तो अगर आपके पास पुल अप रजिस्टर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने कोड में भी
पुल अप रजिस्टर लिख के इंटरनल जो पुल अप रजिस्टर है उसे एक्टिव कर सकते हो। तो हर एक पिन पे पुल अप रजिस्टर अवेलेबल है। तो अगर हमें पुल अप रजिस्टर एक्टिव करना होता है तो हमें वो पर्टिकुलर पिन पे जो पर्टिकुलर पिन को हाई कर देना होता है। तो हाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पोर्ट बी के रजिस्टर में वो पिन पे लॉजिक हाई वैल्यू सेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे पिन जो B1 है उसका इंटरनल रजिस्टर को हाई करना है तो हमें सिंपली लिखना होगा यहाँ पे पोर्ट B इज इक्वल टू 0x01। तो इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, जो पिन B पे जो इंटरनल रजिस्टर है वो पुल अप रजिस्टर है वो हाई हो जाएगा। और अगर वहाँ पे 0 रखेंगे तो जो पुल अप रजिस्टर है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव करने के लिए पुल अप रजिस्टर एक्टिव करने के लिए हमें वो पर्टिकुलर पिन पे लॉजिक हाई भेजना होता है। तो गाइस हमारा कोड आपने सिमुलेशन में यहाँ पे रन करके देख सकते हैं। जैसे हम लोग ने लॉजिक डेवलप किया था वैसे ही सक्सेसफुली कोड रन हो रहा है। सो गाइस आई एम स्टॉपिंग माय दिस वीडियो हियर। सो आई होप आपको चीज़ें समझना होगी। अब ये खुद से इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। अगर आपको कोड चाहिए तो मैं रिपोजिटरी में कोड ऐड करता हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और इसे सिमुलेशन करना भी बहुत इजी है। ये जो सॉफ्टवेयर है SimulID ओपन सोर्स है और इसे यूज़ करना भी काफ़ी इजी है। सो सून आई विल बी बैक विथ माई नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो भी IO प्रोग्रामिंग के ऊपर ही होगा, उसमें हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। Please subscribe to our YouTube channel and you can also follow us on our Instagram page Spacetronics. Bye bye.